दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 500 की एसआईपी से 1 करोड़ बनाने में कितना समय लगेगा। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 500 रुपये महीने की एसआईपी से 1 करोड़ बनाने में कितना समय लगेगा, आपको एसआईपी में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, आपको एसआईपी में कितना रिस्क देखने को मिलेगा और आपको एसआईपी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। यानी आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समय लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं अलग अलग रिटर्न पर कितने साल लगेंगे। यानी आपको पता होगा यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको म्यूचुअल फंड में 3 कैटेगरी देखने को मिलती है। मोस्ट पॉपुलर 3 कैटेगरी होती हैं। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हर कैटेगरी में आपको अलग अलग रिटर्न और अलग अलग रिस्क देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में देखने को मिलता है, उसके बाद आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में देखने को मिलता है और सबसे कम रिटर्न और सबसे कम रिस्क आपको डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में देखने को मिलता है। तो दोस्तों डिपेंड करता है आप इनमें से किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड इसकी भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती है। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड की बहुत सारी सब कैटेगरी, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इसी तरीके से डेट म्यूचुअल फंड की, इसी तरीके से हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हो। उसी हिसाब से दोस्तों हमने यहाँ पे अलग अलग रिटर्न पर यहाँ पे समय के हिसाब से कैलकुलेशन करके रखी है। जैसे यदि आपको 10% रिटर्न देखने को मिलता है तो ये आपको लगभग यहाँ पे 40 वर्ष लग जाएंगे। कितने? 40 वर्ष, 46 साल लग जाएंगे आपको यहाँ पे 1 करोड़ का फंड बनाने में, यदि आप 500 रुपये हर महीने एक एसआईपी करते हो तो, ठीक है। और यदि आपको 12% का रिटर्न मिल जाता है तो आपको 41 ईयर लगेंगे, यानी 41 साल लगेंगे। और यदि आपको 15% का रिटर्न मिल जाता है तो आपको 35 साल लगेंगे 1 करोड़ का लगभग फंड बनाने में। और यदि आपको 18% का रिटर्न मिल जाता है तो आपको 31 वर्ष लगेंगे 1 करोड़ का फंड बनाने में, यदि आप मात्र 500 रुपये हर महीने एसआईपी करते हो तो। इसी तरीके से यदि आप यहाँ पे 20% रिटर्न मिल जाता तो आपको और कम समय लगेगा। अब दोस्तों आप बोलो क्या 20% रिटर्न मिल सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें हमने आपको दिखा भी की रखा बहुत सारी वीडियो में कि आपको पिछले 10 वर्ष में, 15 वर्ष में 20% से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला है। तो हमने तो सिर्फ यहाँ पे 18% तक ही लेके रखा है। तो दोस्तों डिपेंड करता है आपको यहाँ पे कितने परसेंट का रिटर्न मिल रहा है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यह अनुमान यहाँ पे अनुमानित गणना है, वास्तविक रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर यहाँ पे निर्भर करता है। यदि देखो यहाँ पे रिटर्न थोड़े कम ज़्यादा होते तो आपका टाइम भी यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं 12% रिटर्न पर हर 5 साल बाद कितना पैसा बनेगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपके और अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों यदि आपको 12% का रिटर्न मिलता है और आप यहाँ पे 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आपको हर 5 साल को कितना पैसा बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 5 वर्ष में आपका बनेगा, यहाँ पे आपका जो निवेश होगा वो आपका होगा 3 लाख रुपये, आपकी जेब से चला जाएगा पैसा, लेकिन 41,000 रुपये आपका वैसा बन जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा? सॉरी, यहाँ पे 30,000 रुपये आपकी जेब से जाएगा, मैंने 3 लाख बोल दिया, 30,000 रुपये आपकी जेब से जाएगा 5 साल में और 41,000 रुपये आपका यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बन जाएगा। इसी तरीके से 10 साल में यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके 60,000 आपकी जेब से जाएगा और 1,16,000 के आसपास बन जाएगा। इसी तरीके से 15 साल का आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप 35 वर्ष का देख सकते हैं। 35 वर्ष में यानी कि लगभग यहाँ पे 2 लाख से ऊपर आपकी जेब से जाएगा और यहाँ पे 31 लाख आपके यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बनेगा। इसी तरीके से 41 वर्ष आते आते आपका वैसा लगभग यहाँ पे 2.5 लाख आपकी जेब से जाएगा, मात्र 2.5 लाख, और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बन जाएगा 1 करोड़ के आसपास लगभग। यदि आपको 12% का रिटर्न मिलता है तो हर 5 साल में कितना बनना वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। यही दोस्तों होती कंपाउंडिंग की पावर। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आप बोलेंगे आखिर इतना समय क्यों लगता है, आप बोलेंगे इतना समय लगेगा बनने में, ठीक है, आखिर इतना समय क्यों लगता है वो मैं आपको बताया। तो देखो दोस्तों क्योंकि 500 की एसआईपी छोटी राशि है, 500 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी राशि नहीं है, बहुत ही छोटी राशि है। और आपकी जेब से कितना जा रहा है? आपकी जेब से मात्र यहाँ पे 2.5 लाख के आसपास जा रहा है, सिर्फ 2.5 लाख के आसपास, और आपका 2.5 लाख से वैसा 1 करोड़ बनना है, तो वैसा टाइम तो लगेगा, ठीक है। शुरुआत के 10 से 15 वर्ष में पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन 20 से 25 साल बाद कंपाउंडिंग का जादू आपको दिखने लगता है और अंतिम वर्ष में
फंड तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण आपका यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास बनके तैयार हो जाता है। तो आपके दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपका एक सवाल होगा, हमें 1 करोड़ जल्दी बनाना तो क्या करना पड़ेगा? आइए मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। अगर 1 करोड़ आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? तो दोस्तों आपको करनी होगी स्टेप अप एसआईपी। ये क्या होती है, आइए समझते हैं। दोस्तों स्टेप अप एसआईपी का मतलब होता है आप अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल कुछ % बढ़ाते हो। जैसे यदि मान लो आप 500 रुपये हर महीने अभी इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि मेरी यहाँ पे सैलरी भी हर साल बढ़ती है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई साहब 10% मुझे यहाँ पे, मान लो मेरी यहाँ पे सैलरी बढ़ती है 20%, ठीक है, हर साल 20% मेरी सैलरी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो मैंने जो एसआईपी की है 500 रुपये की, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया मुझे 10% अपना इन्वेस्टमेंट भाई साहब हर साल इंक्रीज करना है। तो क्या होगा, 1 साल तक तो भाई साहब यहाँ पे 500 रुपये हर महीने 12 महीने तक इन्वेस्ट होते रहेंगे। जैसे यहाँ पे दूसरी साल लगेगी वैसे अब आपकी जेब से 500 नहीं जाएंगे, बल्कि 500 का 10% यहाँ पे और लगा देंगे, तो आपकी जेब से अब यहाँ पे जाएगा 550 रुपये, ठीक है, कितना आएगा 550 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी साल आपकी जेब से यहाँ पे और पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से भाई साहब पैसा आपके यहाँ पे बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे 10% हर साल यहाँ पे इंक्रीज हुआ। इससे क्या होगा, इससे भाई साहब आपका जो इन्वेस्टमेंट है भाई साहब वो भी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा और आपका यहाँ पे जल्दी भी यहाँ पे बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे समझा के भी रखा है, 500 रुपये पहली साल, 550 रुपये, 605 रुपये, 665 रुपये चौथी साल, इसी तरीके से हर साल भाई साहब पैसा आपका बढ़ता जाएगा। ऐसा करने से करोड़ों का लक्ष्य आपका कई साल पहले यहाँ पे हासिल हो जाएगा। जैसे आपको भाई साहब 500 रुपये इन्वेस्ट करने में आपको यहाँ पे कितने साल लग रहे हैं, पहले 41 साल, ठीक है, 41 आपको साल लग रहे हैं। यदि आपको 12% का रिटर्न मिलता है तो, और यदि आप 10% एसआईपी करते हो तो आप भाई साहब देखेंगे आपको भाई साहब 30 साल से भी यहाँ पे कम लगेंगे। तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। 10% यदि आपका और पैसा बढ़ता है तो आप 20% भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। तो आपके समझ में आ गया हो। जैसे अब आपको दूसरा तरीका मैं आपको, पहला तरीका तो मैंने आपको बताया स्टेप अप एसआईपी के माध्यम से आप अपना लक्ष्य जल्दी पूरा कर सकते हो। दूसरा तरीका दोस्तों यह है कि बोनस या अतिरिक्त पैसा आप निवेश कर सकते हैं। जैसे जब भी आपको बोनस मिले या टैक्स रिफंड हो, या मान लो आपके पास अतिरिक्त कहीं से पैसा आ जाए, तो उसे आप एसआईपी के साथ यहाँ पे निवेश कर सकते हो। इससे भी आपका जल्दी यहाँ पे लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, कौन कौन सी गलती करते हैं वो समझो। पहली गलती, 2 से 3 साल में एसआईपी बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है एसआईपी पैसा नहीं बढ़ता। क्योंकि एसआईपी, मैंने क्या बोला, एसआईपी में आपको पहले 10 साल में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसा बढ़ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन लास्ट के बाद सब 10 साल के ऊपर जब आपका पैसा जाएगा तब आपका धीरे धीरे बढ़ना चालू कर देता है। दूसरी गलती, मार्केट गिरने पर निवेश रोक देते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मार्केट गिर रहा है निवेश बंद कर दो, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी। जब भी मार्केट गिरे तो आपको और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना है, क्योंकि जब मार्केट गिरता तो आपको फायदा देखने को मिलता है। बार बार म्यूचुअल फंड बदलना, ये भी आपको गलती नहीं करनी। स्टेप अप एसआईपी ना करना, यानी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जो हमने 500 का इन्वेस्ट किया यही चलने देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। स्टेप अप एसआईपी जरूर करनी है। जल्दी अमीर बनने की उम्मीद करना, बहुत से लोग ये सोचते हैं जल्दी अमीर बन जाते हैं, लेकिन दोस्तों एसआईपी से आप जल्दी अमीर नहीं बन सकते। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। यदि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि 500 के एसआईपी से 1 करोड़ बनाने में कितना समय लगेगा, तो ये डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर और आपके रिटर्न के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के माध्यम से समझा दिया, ठीक है। यदि आप यहाँ पे भाई साहब और यहाँ पे स्टेप पैसा ही बढ़ा दे तो और तेजी से आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक है। देखो दो ही चीज मैं आपको जानता हूँ। यदि आप अपना जो 1 करोड़ का लक्ष्य जल्दी पूरा करना चाहते हैं, या तो भाई साहब आपको यहाँ पे पैसा बढ़ाना पड़ेगा तभी आप जल्दी पूरा कर पाएंगे, या तो भैया आपका जो टाइमर लग रहा है वो ही आपको लगने देना है, तो आप जल्दी पूरा नहीं कर पाएंगे। यानी मान लो आपको 1 करोड़ का फंड बनाना है, तो या तो आप टाइम भाई साहब ज़्यादा दो, या तो आप पैसा ज़्यादा दो, ठीक है। आपको इनमें से एक चीज़ ज़्यादा देनी पड़ेगी, तभी आपका 1 करोड़ का फंड यहाँ पे बन पाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।